वासना के समान कोई रोग नहीं, मोह से भरा कोई शत्रु नहीं, क्रोध जैसी कोई आग नहीं, और ज्ञान से बढ़कर इस संसार में सुख देने वाली कोई वस्तु ही नहीं है। अधिक काम वासना में लिप्त रहने वाला व्यक्ति शक्तिहीन होकर अनेक रोगों का शिकार हो जाता है। वह काम वासना की पूर्ति के लिए रोगी से संबंध बनाकर किसी रोग की गिरफ्त में भी आ सकता है। व्यक्ति का क्रोध उसके आग का काम करता है, उसका अपना क्रोध उसे ही जला डालता है। ज्ञान से बढ़कर संसार में सुख देने वाली कोई भी वस्तु नहीं है। जो व्यक्ति बुद्धि और विवेक से कार्य करता है वह सदा सुखी रहता है। मोह को सबसे बड़ा शत्रु बताया गया। मोह का अर्थ है मूर्छा अर्थात अविवेक। यह बुद्धि को नष्ट करता है। जिस प्रकार मनुष्य अकेला ही जन्म लेता है, उसी प्रकार अकेले ही उसे पाप और पुण्य का फल भी भोगना पड़ता है। अकेले ही अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं, अर्थात अकेले ही उसे नरक का दुख उठाना पड़ता है, और अकेला ही वह मोक्ष को प्राप्त होता है। मनुष्य के जन्म और मृत्यु के चक्र में उसका कोई साथ नहीं देता। वह जब जन्म लेता है तब ही अकेला होता है, और जब उसकी मृत्यु होती है तब भी वह अकेला होता है। अतः बार बार जन्म लेने और मरने के चक्र में मनुष्य को अकेले ही भागीदारी करनी पड़ती है। मनुष्य की अकेले ही नरक में जाने का बात कही है। नरक कुछ नहीं है, मनुष्य द्वारा भोगे जाने वाले कष्टों का ही नाम है। व्यक्ति अकेला ही इस कष्ट को भोगने के लिए मजबूर होता है। उसके कष्ट में सहानुभूति तो जताई जा सकती है, परंतु उसका कष्ट बांटा नहीं जा सकता। यदि वह अच्छे कार्य करता है तो इसी जन्म में जीवन मुक्त की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। यहाँ संकेत दिया गया है कि सब अकेले ही करना है, इसलिए उत्तरदायित्व को निभाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। दूसरों की ओर क्या देखना, दूसरों का सहारा लेने की आदत से मुक्त हो, यही शेषकर है। जिसे ब्रह्म ज्ञान है उसके लिए स्वर्ग तिनके के समान अर्थात तुच्छ है। शूरवीर के लिए जीवन तिनके के समान होता है। जितेंद्रिय अर्थात स्वयं व्यक्ति के लिए स्त्री भोग पदार्थ तिनके के समान होती है, और इच्छा रहित मनुष्य के लिए सारा संसार ही तिनके के समान है। आगे का प्रसंग है जो श्री कृष्ण को ही देवता आराध्य मानने वाले वृषवंशियों के आचार्य तथा कवियों में सर्वश्रेष्ठ है। उन महात्मा श्रीमान श्री गर्गा जी को